निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? K2 माउंट एवरेस्ट, कामेत, नंदा देवी। माउंट एवरेस्ट। बिहार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, पूर्वी हिमालय। शिवालिक। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, भूमंडलीय गतिशीलता सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। सेंडल चोटी की ऊंचाई है 515 मीटर, 642 मीटर, 460 मीटर, 738 मीटर। 642 मीटर। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है? प्रायद्वीप पठार, उत्तर का पर्वतीय भाग, विशाल मैदान, तटीय भाग। प्रायद्वीपीय पठार। हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों के नाम बताएं। हिमालय के 3 समानांतर श्रेणियां निम्न हैं। महान हिमालय एवं आंतरिक हिमालय, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, बाह्य हिमालय या शिवालिक। आंतरिक हिमालय यानी हिमाद्री। काराकोरम के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का क्या नाम है? काराकोरम के सबसे ऊंचे शिखर का नाम K2 गार्डविन ऑस्टिन है। माउंट गार्डविन ऑस्टिन है। माउंट गार्डविन ऑस्टिन। कौन सा तटीय मैदान अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है? भारत के दक्षिणी के पठार। भारत के दक्षिण पठार के मैदान पश्चिमी तट मैदान की अपेक्षाकृत अधिक है। इसकी चौड़ाई 160 से 350 किलोमीटर तक है। तटीय मैदान में स्थित 3 झीलों के नाम। तटीय मैदान में 3 झीलों के नाम झील, चिल्का झील उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा। और पुलकी झील तमिलनाडु। और वेमनाड झील। पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी घाट का दूसरा नाम सहयाद्री की पहाड़ियाँ। मध्य गंगा के मैदान की 4 विशेषता बताएं। मध्य गंगा के बीच के मैदान की निम्न विशेषताएं हैं। यह विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मैदान है। यहाँ की मिट्टी जलोढ़ है। यहाँ की मिट्टी जलोढ़ है। हाँ, आगे। यह मैदान सबसे अधिक उपजाऊ है। इस जमीन की ढाल पश्चिम से पूरब को है। हिमालय और प्रायद्वीप पर्वतों के 2 प्रमुख अंतर बताएं। हिमालय और पर्वत के निम्न अंतर हैं। हिमालय पर्वत का विस्तार पश्चिम से पूरब की ओर है, वही प्रायद्वीप पठार का विस्तार दक्षिण से। पर्वतों का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर। हिमालय पर्वत जहाँ नवीन पर्वत है, वही नवीन वलित पर्वत है, जबकि वही प्रायद्वीप पहाड़ पर्वत प्राचीन गोंडवाना लैंड के अंश है। खादर तथा बांगर किसे कहते हैं? खादर नदी के मैदान का वह भाग जहाँ प्रतिवर्ष बारिश का पानी पहुँचकर नई मिट्टी से की परत लाकर जमा कर देता है। उसे खादर कहते हैं। बांगर गंगा के मैदानों के नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा ऊंचे मैदान बन गए हैं। जहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता, उसे बांगर कहते हैं।